जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्त, हिंदी की वीडियो आ गई है। हिंदी का ये पहला पार्ट है वर्णमाला। वर्णमाला से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि अगर वर्णमाला के बारे में जानकारी अच्छी तरह से हो जाए तो हिंदी का काफ़ी ज्ञान हो जाता है। तो बेस्ट वीडियो है, बेस्ट क्लास है हिंदी का, आप लोग ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताएं कि नहीं ये कैसा आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हिंदी का अलग अलग वीडियो में मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा। बेस्ट क्लास है एकदम, अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छी वीडियो है। ठीक है दोस्त, तो पहला पार्ट है वर्णमाला का, डाल लीजिएगा अपना, देख लीजिएगा। देखते हैं, तो पहले डालिए हेडिंग वर्ण रचना। वर्ण रचना पहले हेडिंग डाल लीजिए। तो वर्ण रचना किसे कहते हैं वर्ण रचना में देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में कि वर्ण किसे कहते हैं। बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक सार्थक, आप नोट करिएगा। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सेकंड है ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, क्वेश्चन दे देता है कि ध्वनि को अभिव्यक्ति की कौन सी इकाई माना जाता है। तो कौन सी इकाई माना जाता है? न्यूनतम इकाई माना जाता है। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा, न्यूनतम इकाई माना जाता है। थर्ड वाला देखते हैं। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 है यहाँ पे। ठीक है, मिट गया है 1 4, 44 है। मूल संख्या कितनी है? 44 है, पूछता है। और टोटल संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, दोनों आप लोग नोट करिएगा, दोनों पूछ सकता है। 52 वाला तो पूछता ही है कि हाँ टोटल कितने हैं, लेकिन मूल संख्या भी पूछ सकता है क्योंकि एसआई का एग्जाम है, थोड़ा सा डीपली पूछ सकता है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी है? 44 है। और कुल संख्या कितनी है? 52 है। आप लोग सब तीनों पॉइंट नोट करिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मूल संख्या 44 और कुल संख्या 52। देखते हैं अगला पॉइंट है, हेडिंग डालिएगा हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण। हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण, तो इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। कौन कौन से? पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा है तारत्व के आधार पर। ठीक है, याद करिएगा, नोट करिएगा कि वर्णों का वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब पहला हेडिंग डालिए कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। हेडिंग डालिए उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तो किसे कहते हैं? संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण जो हैं, इनको संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 रूप हैं देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि 2 रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
कितने रूपों में बांटा गया है? 2 रूपों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब पहला हेडिंग डालिए स्वर वर्ण, कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब उन वर्णों का उच्चारण जिनको उच्चारित करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, नोट करिएगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, किसी की सहायता नहीं ली जाती है इसमें। ठीक है, स्वर स्वतंत्र। अब देखो अगला पॉइंट, स्वर वर्ण की संख्या 11 है। नोट करिएगा, कितनी है? 11 है। पूछ देगा कि स्वर वर्णों की कितनी संख्या है, तो कितनी है? 11 है। कौन कौन से है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए टोटल? 11। 11 वर्ड टोटल स्वर वर्ण हैं। नोट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी क्लास है हिंदी की, अच्छे से आप लोग पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि स्वर वर्ण के भेद। अब स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? यहाँ पे हेडिंग डालिए कि स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं। नोट करिएगा, मुख्य 2 भेद होते हैं और कुल 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं और कुल 4 भेद होते हैं। नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर और चौथा है प्लुत स्वर। ठीक है, समझ में आया इतना तक आपको? अब नोट में लिखिए, नीचे अपने हेडिंग डाल के नोट में लिखिए, कुछ विद्वान संयुक्त और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़ करके स्वर वर्णों के कुल 3 भेद बताते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो दीर्घ स्वर है और संयुक्त स्वर है इनको आपस में जोड़ देगा तो कितने हो गए? 3 भेद बताते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि स्वर वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग करिएगा। अगर 4 नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो 3 करिएगा। पूछ देगा कि मुख्य रूप से कितने होते हैं तो ऑप्शन में 2 रहेगा तो 2 कीजिएगा। इतना ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर का पार्ट ही कौन है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 स्वरों से मिल के बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही वही चीज़ मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी अलग से अगर मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हमें PhD नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है, सीधी बात। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिएगा, कुछ विद्वान संयुक्त और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़ करके स्वर वर्णों के कुल 3 भेद बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं तो ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, कोई नहीं, तो कौन सा लगाएंगे? 3 लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। हेडिंग डालिए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अत्यंत कम उच्चारण वाले वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, अत्यंत कम उच्चारण वाले वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। नोट करिएगा, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। कितनी संख्या है? इनकी संख्या 4 है। ठीक है, ह्रस्व स्वर की। नोट करिएगा। अब नोट में हेडिंग डाल के लिखिए कि
ह्रस्व स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। कि एग्जाम में पूछता है कि मूल स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मूल स्वर वर्ण? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। इतना तक समझ में आया आपको? ठीक है, नोट कीजिएगा। चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दोगुना अधिक समय लगता है, उसको उच्चारित करने में उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को सबसे कम समय लगता है, अत्यंत कम समय लगता है उच्चारण में, लेकिन दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी है? 7 है, इतनी ध्यान दीजिएगा। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब कितने स्वर हैं? 7। और इनकी मूल संख्या कितनी है? 3 है। समझ में आया? मूल संख्या इनकी कितनी है? 3 है। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा। और जो 4 छूट रहे हैं, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये जो चारों वर्ण हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये 2 स्वर वर्ण से मिलके बना है, इसलिए कितने मूल संख्या है? 3। और जब ये चारों वर्ण 2 स्वर वर्ण से मिलके बना है, तो किसमें आ जाएगा? संयुक्त स्वर वर्ण में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि संयुक्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बना है, उसे संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? नोट कीजिएगा। पूछ देगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन में रहेगा 3, 4, 5, 7। तो क्या लगाएंगे? 7 लगाएंगे। लेकिन अगर पूछ देगा कि दीर्घ मूल स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 3 लगाएंगे। अब कुल संख्या पूछेगा तो 7 लगाएंगे। इतना समझ में आया? 3 कौन कौन सा है? आ, बड़ी ई, बड़ा मूल संख्या। ठीक है, और कुल संख्या कितने होगा? आ, बड़ी ई, बड़ा हो गया, ए, ऐ, ओ, औ, 7 हो गया टोटल। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा है संयुक्त स्वर। जो दीर्घ स्वर का ही पार्ट है, जो भाग है उसका, उसी को क्या कह रहे हैं? संयुक्त स्वर कह रहे हैं। हेडिंग डालिएगा संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनता है, उसे संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। नोट कीजिएगा। इनकी संख्या 4 है। कौन? बताया मैंने अभी, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर, जो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनता है। इनकी संख्या 4 पूछ सकता। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा, आप लोग आसानी से आंसर दे देंगे। अब ए, ऐ, ओ, औ किन 2 स्वर वर्ण से मिलके बना है, आप ये भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब देखते हैं पहला, ए किससे मिलके बना है? अ प्लस ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। दोनों को अगर साथ में मिला के बोलेंगे अ प्लस ई को, तो बोलिए ऐ, 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 बार बार बोलेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक, ए निकल के आया। अब आय, ए भी आ प्लस ई मिलाएंगे तो भी ए बनेगा। अब आय का देखते हैं। आय का है अ प्लस ए, अ प्लस ए। जब दोनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बनेगा? आय बनेगा। बोलिए अ प्लस ए को साथ में बोलिए, आय, आय, आय। बन रहा है ना? जब साथ में बार बार बोलेंगे ना, तो ऐ की ध्वनि आपके मुख से निकल के आएगी। ठीक है, अब ओ देखो, ओ अ प्लस छोटा ऊ से मिलके बना है।
कैसे बोलिए, दोनों साथ बोलिए। औ औ औ आ रहा है ना ओ, तो उच्चारण स्थान क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, अब औ का देखते हैं। औ क्या है, अ प्लस ओ से मिलके बना है, तो इसको जब साथ में बोलेंगे तो औ आ रहा है ना उच्चारण स्थान, उच्चारण ध्वनि जो आ रही है आपके मुख से, तो क्या आ रही है, औ आ रही है। तो ये दोनों कंडीशन में अ प्लस ई मिलके ए बनाएगा, या फिर आ प्लस बड़ी ई मिलके ए बनाएगा। अय हो, अ प्लस ए मिलके अय बनाएगा, या फिर आ प्लस अय मिलके अय बनाएगा। तो आप किस कंडीशन में ए अय वो बन रहे हैं दोनों स्वर से मिलके, आप लोग नोट करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछता है कि ये दे देगा चारों में से ए अय ओ औ में से कोई भी वर्ड दे देगा, पूछ लेगा कि ए स्वर वर्ण किन दो स्वर वर्णों के मिल से बना है, ऑप्शन में रहेगा, आपको देना पड़ेगा आंसर। ठीक है दोस्त, समझ में आया इतना, आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा है प्लुप्त स्वर, सॉरी प्लुत स्वर। ठीक है, चौथा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 है, कौन सा, वही है ओम। जैसे मान लो किसी को लंबा पुकारना है, जिसे हम बोलेंगे राम, ठीक है, ओम, ठीक है, राधा, इसे मतलब लंबा जिसे पुकारते हैं, इसको 3 गुना अधिक समय लगता है ह्रस्व स्वर से, उससे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 1 है। नोट कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। ऐसे ही अलग अलग वीडियो में आपको सिलेबस पूरा करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो बढ़ते हैं आगे। प्लुत स्वर हो गया, प्लुत स्वर समझ में आ गया आपको, 3 गुना अधिक समय लगता है ह्रस्व स्वर से, और इनकी संख्या 1 है, जिसको लंबा पुकारना हो। ठीक है, ऐसे भी पूछ देता है कि अगर किसी व्यक्ति को लंबा पुकारते हैं तो उसमें किन स्वरों का उच्चारण होता है, तो कौन से, प्लुत स्वर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब बात आती है अंग और अ को। इसको नोट करके लिखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अंग और अ को न ही स्वर और न ही व्यंजन माना जाता है। ठीक है, अंग और अह, अंग और अह को न ही स्वर और न ही व्यंजन माना जाता है, यानी कि स्वर और व्यंजन में इनकी गिनती नहीं होती है। ठीक है, बल्कि इन्हें अयोग वाह या नपुंसक वर्ण कहते हैं। इतना ध्यान देना, अयोग वाह या नपुंसक दोनों में से दोनों दे के पूछ सकता है कि नपुंसक वर्ण किसे कहते हैं, तो अंग और अ को। आप अयोग वाह जानते होंगे, लेकिन नपुंसक नोट कीजिएगा। ठीक है, तो अंग को क्या बोलते हैं, अंग को बोलते हैं अनुस्वार, और अ को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, अंग को बोलते हैं अनुसार और अह को बोलते हैं विसर्ग, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब वो सब वर्ड स्वर वर्ड हो गए, अब डालिए व्यंजन वर्ड दूसरा। स्वर वर्ड तो हम लोग पढ़ लिए, अब व्यंजन वर्ड डालिए दूसरा। दूसरा व्यंजन वर्ड है, हेडिंग डालिए। अब व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं, ये समझिए आप। लिखा है, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, और स्वर क्या थे, स्वर स्वतंत्र थे, उनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता था। ठीक है, और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आया इतना, नोट कीजिएगा। अब अगला पॉइंट डालिए, व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद, यानी कि व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, इन आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यंजन वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा
ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा द्विगुण व्यंजन और छठा है वैदिक व्यंजन। ठीक है फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करिए। आगे मैं बता रहा हूँ कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। अच्छा, संयुक्त व्यंजन आप लोग देखिए कि अभी मैंने बताया कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो दो स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन दिया है तो ये भी क्या होगा, जो दो व्यंजन वर्ण से मिलके बना होगा उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जो अंदर से जो कि निकल के आता है, उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन जो जिसको बोलने में अपने मुख से गर्म हवा निकलती है उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। टोटलो ये सब की संख्या मैं बताऊंगा, सब नोट करिएगा। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा इसको। पहला है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा व दंत ओष्ठ का प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इतना समझ में आया। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ का प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या 25 है, 25 स्पर्श व्यंजन की पूछ देता है। ठीक है, कि स्पर्श व्यंजन की टोटल कितनी संख्या है, तो कितनी है, 25 है। इनको उदित वर्ण भी कहते हैं, नोट करना। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं, उदित वर्ण भी कहते हैं। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के अगर पूछना रहेगा उसको तो पूछ देगा कि उदित वर्ण किसे कहते हैं, आपको पता रहेगा तो बता देंगे किसे, स्पर्श व्यंजन को। ठीक है, इतना समझ में आया। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है, क से लेके म तक, क से लेके म तक कितने हैं, 25। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प प ब भ म, टोटल कितने हैं, 25 है। अब इनका उच्चारण स्थान पूछ लेता है, पूछता ही है एग्जाम में। कोई यहाँ क से म तक कोई एक वर्ड दे देगा, पूछ लेगा, कोई व्यंजन दे देगा, पूछ लेगा कि इनका उच्चारण स्थान बताइए। तो देखो, पहला, इसको हम पहला मानेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो, इसको याद करने का ट्रिक है, के टी एम द और अ, इसका ट्रिक है। के से हो गया कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, द से दंत, अ से ओट्स। के टी एम द और अ, यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओट्स से। अब जिसे क हम बोलेंगे, क, ख, ग, घ, ङ, क्या है, कंठ से हम बोल रहे हैं। अब चाकू च से बोलिए, च, छ, च, झ, ञ, क्या है, तालु। अब आपकी जो जीभ है वो तालु को अपने टच कर रही है ना, अब बोल के देखिए। अब ट बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, क्या है, मूर्धा को, अपने मूर्धा को टच कर रही है। अब त बोलिए, त, आपकी जीभ जो है आपके दांत को टच करेगी। त बोले, त, थ, द, ध, न। अब बोल रहे हैं ना, देखिए जीभ आपको दांत को टच कर रही, तो क्या है, दंत वर्ण है। अब प वर्ग का देखिए, प बोलिए, प, फ, ब, भ, म। किसको टच हो, क्या टच हो रहा है, ओठ आपका दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ हो गया। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, के टी एम द और अ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। समझ में आया दोस्त इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी क्लास है। अब एक आपको क्लास कैसी लगी आगे मैं बताऊंगा। अभी सेकंड पार्ट शाम तक मैं डाल दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
नोट कीजिएगा, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है दोस्त, क्लास से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं। तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो ये। ठीक है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।